जय हिंद कैंडिडेट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फर्स्ट 12। सो सीआरपीएफ में एससीएम और एएसआई की पोस्ट पर वैकेंसी फिर से निकल कर आ गई है। आपको पता है इससे पहले प्रीवियस में अभी एससीएम और एएसआई के एग्ज़ाम खत्म हुए हैं, उनके लिए अभी टाइपिंग के लिए कैंडिडेट को बुलाना है। उससे पहले ये नई वैकेंसी निकल कर आ गई है। ये देख लीजिए, जो इसका नोटिस है वो 8 मई 2023 को रिलीज़ कर दिया गया है। उसके बाद नीचे चल के सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो पूरा नोटिफिकेशन मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा और नोटिफिकेशन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया है। तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम पर पहुँच जाएंगे और आप पूरा नोटिफिकेशन वहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो नेट डिस्कस कर लेते हैं। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। स्टार्ट डेट क्या है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट है वो आज से ही इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे 10/5/2023। लास्ट डेट जो है वो 31/5/2023 रखी गई है। एडमिट कार्ड रिलीज़ की डेट की बात कर लें तो 15/7/2023 को आपके एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिए जाएंगे। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है वो 22 से 28 जुलाई रखा गया है। ठीक है, उसके बाद और चीज़ें डिस्कस करते हैं, जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा मैं आपको बताता चलूँगा। ठीक है, एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन ही इसके फॉर्म फिल होंगे। आप सीआरपीएफ की वेबसाइट से इसके फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली। स्किल टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सारा प्रोसीजर बताया गया है उसमें कैसे क्या आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद और चलते हैं, पे स्केल देख लीजिए। आपकी जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो की पोस्ट है उसमें आपकी लेवल 5 की जॉब रहने वाली है। 29,200 से 92,300 आपकी सैलरी होगी। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए लेवल 4 की जॉब है। 25,500 से 81,100 आपकी सैलरी रहने वाली है। उसके बाद अलाउंसेस वगैरह आपको मिलेंगे। और यहाँ पर देख लीजिए वैकेंसी क्या है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो में जनरल के लिए 21 पोस्टें हैं, एससी के लिए 4 पोस्टें हैं और एसटी के लिए 2 पोस्टें हैं। टोटल 27 पोस्टें हैं। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में 173 पोस्टें जनरल के लिए, 34 पोस्टें एससी के लिए और 17 पोस्टें आपकी एसटी के लिए, 224 पोस्टें हैं टोटल। इसमें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है। तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले जो भी कैंडिडेट होंगे वो जनरल में अपना अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है। ठीक है, जैसा आपको मिलता है एससी एसटी को मिलता है 5 साल का और ओबीसी वालों को 3 साल का। ओबीसी के लिए खैर इसमें वैकेंसी ही नहीं है। उसके बाद नीचे चलते हैं, यहाँ पर एलिजिबिलिटी के बारे में डिस्कस कर दिया गया है, तो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और नीचे चलते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो 31/5/2023 से आपकी एक एज काउंट होगी। कैंडिडेट शुड नॉट बॉर्न बिफोर 1/6/1983 से आपका जो जन्म है उससे पहले नहीं होना चाहिए। 5 साल का रिलैक्सेशन एससी एसटी कैटेगरी को मिलेगा। ठीक है, और डिस्कस करते हैं प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ फॉर्मेट के बारे में बताया गया है। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लीजिए। कैंडिडेट मस्ट हैव पास इंटरमीडिएट 10+2 इक्विवेलेंट टेस्ट फ्रॉम अ बोर्ड और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद 2 और 3 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट। ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन डन फॉर 10th क्लास विल नॉट बी कंसीडर्ड इक्वलेंट ऑफ इंटरमीडिएट। ठीक है, अगर आपने 10th के बाद कोई डिप्लोमा वगैरह कर रखा है तो आपको वो 10+2 में काउंट नहीं किया जाएगा। ये बताया गया आपको 10+2 ही पास होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हाउ टू अप्लाई के लिए यहाँ पर बताई गई हर चीज़ें। तो यहाँ पर क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है इसके ऑनलाइन ही मोड रहने वाला है। उसके बाद कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ट्रेड प्रोवाइड दे फुलफिल द प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी कंडीशन। आपको पूरी कंडीशन आपको फुलफिल करनी है तभी आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 10/5/2023 से यानी आज से और 31/5/2023 तक इसके ऑनलाइन अप्लाई चलने वाले हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन अप्लाई इसके लिए जल्दी से जल्दी कर दीजिएगा आप। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर ये एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में बताया गया है और जहाँ पर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। तो रायपुर, बिलासपुर, गुवाहाटी, इम्फाल, ठीक है, जम्मू, श्रीनगर, गांधीनगर, पटना, प्रयागराज, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली और कोलकाता, अजमेर, ये सारे सेंटर हैं। ठीक है, और चीज़ें चलते हैं डिस्कस करते हैं, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा मैं बताता जा रहा हूँ आपको। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में यहाँ बताया गया है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है, जो 100 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। और सब्जेक्ट देख लीजिए आप, सब्जेक्ट क्या रहने वाले हैं। सब्जेक्ट में आपका हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज में चॉइस होगा। 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। जनरल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। जनरल इंटेलिजेंस के आपके 25 क्वेश्चन आने वाले हैं और जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो आता है वो भी उसके 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। आपको 90 मिनट का समय मिलेगा। 100 मार्क्स रहने वाले हैं। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग के लिए यहाँ पर बताया गया है 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। यहाँ पर बता दिया गया है जब आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया जाएगा तो आपको एसएमएस के थ्रू या ईमेल के थ्रू आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस के लिए मॉक के बारे में बताया गया है कि इनकी वेबसाइट पर आपको मॉक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्शन के लिए बताया गया है जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आप ऑब्जेक्शन कैसे ले सकते हैं। यहाँ पर नीचे स्किल टेस्ट के बारे में बताया गया है। स्किल टेस्ट में बताया गया है जो क्या है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए जो आपकी डिक्टेशन मांगी गई है इसमें 10 मिनट 80 वर्ड पर मिनट। उसके बाद यहाँ पर 50 मिनट इन इंग्लिश, 65 वर्ड पर मिनट।
आपकी हिंदी में होनी चाहिए। फिर यहाँ पर स्किल टेस्ट जो हेड कांस्टेबल के लिए होने वाला है, आपका 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग होनी चाहिए, और हिंदी में अगर आप टाइपिंग करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर वर्ड के बारे में समझा दिया गया है, तो आप वो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मंगल फ़ॉन्ट में आपकी ये टाइपिंग होने वाली है, ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। और डिस्कस कर लेते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो फिजिकल स्टैंडर्ड में जो मेल कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिए वो 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ठीक है, और जो अदर रिलैक्सेशन होता है, जो गुमायूं गढ़वाल गोरखा वगैरह होते हैं, उनकी 162.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चेस्ट जो आपका 77 चाहिए, और उसके बाद एक्सपेंड करके 82, इनका जो है होता है वो 77 और 82, इनका भी वही है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, ऑल कैंडिडेट बिलोंग द शेड्यूल ट्राइब, उनके लिए बताया गया है, तो यहाँ पर भी 162.5 और 76 चेस्ट होना चाहिए, एक्सपेंड के साथ आपका 81। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट है वो 155 सेंटीमीटर बताई गई है यहाँ पर। और डिस्कस कर लेते हैं। एसटी कैटेगरी से जो भी फीमेल होंगी उनके लिए 150 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, और जो गोरखा कुमायूं गढ़वाल जो इस एरिया से होंगी उनके लिए भी 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए। उसके बाद और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए पॉइंट दे दिए गए हैं, ये आपके लिए बात के पॉइंट हैं, आपको इन पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। ठीक है, एक बार यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन देख लीजिए आप। मोड ऑफ सिलेक्शन में क्या है, जनरल कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स आपको पास होने के लिए चाहिए, और SC ST जो कैटेगरी है उनके लिए 35% मार्क्स। ठीक है, यहाँ पर फिर यहाँ पर आगे वाले सारे पॉइंटों में वही सारी चीज़ें दी गई हैं कैसे क्या आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो आप पढ़ लीजिएगा, पूरा नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम पर सेंड कर दिया है, वहाँ पर जाकर आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर अप्लाई के लिए बताया गया है, यहाँ पर देख लीजिए, 1 कैंडिडेट इज़ अलाउड टू अप्लाई फॉर द 1 पोस्ट, आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अप्लाई के लिए रजिस्ट्रेशन का स्टेप देखिए। फर्स्ट स्टेप पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, कंप्लीशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फिर आपको फिल करना होगा पूरा। इसमें कलर्ड फ़ोटो साइज 35 mm, और जो विड्थ है वो आपकी 45 mm होनी चाहिए। 3 मंथ से पुराना आपका फ़ोटो नहीं होना चाहिए। ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो विल नॉट बी एक्सेप्टेड। उसके बाद लाइट बैकग्राउंड, लाइट ग्रे वाइट इज़ सजेस्टेड, नो पैटर्न। ठीक है, द फेस शुड कवर 70 to 80% फ़ोटो। उसके बाद आप ये चीज़ें ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बाद में आपका फ़ोटो में किसी ने डेट डाल दी है, किसी ने नहीं डाली है, किसी ने किसी और बैकग्राउंड में अप्लाई कर दिया है फ़ोटो का। तो ठीक है, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद और देख लीजिए, JPG और क्या है JPEG फॉर्मेट में आपकी ये सारी फ़ोटो होनी चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर के लिए बता दिया गया है, यहाँ पर सिग्नेचर का साइज़ 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। ये सारा नोटिस मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है, और यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्या हैं, यहाँ पर और नीचे या फिर आप यहाँ पर क्या है, ये सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं, किस किस फॉर्मेट में आपके ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ठीक है, SC ST कैटेगरी के लिए ये फॉर्मेट दिए गए हैं, तो आप देख लीजिएगा, और इसी फॉर्मेट में आपके डॉक्यूमेंट उनको चाहिए होते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी हैं। फिर भी आपका कोई डाउट आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में आस्क कर लीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई कर दूँगा। नोटिफिकेशन को मैंने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया, तो टेलीग्राम पर जाकर आप जुड़ जाइए, और ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद।